आज नवरात्रि है और फेमिनाइन एनर्जी की अलग अलग रूपों में यहाँ आराधना की जाती है। 9 अलग अलग रूपों में हम आराधना करते हैं। कुछ लोगों का दुनिया में ये सवाल रहता है कि मूर्ति बनाकर क्यों पूजा करते हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका संक्षेप में एक उत्तर ये है कि सत्य हो सकता है कि सत्य निराकार हो। इस पे तो विवाद है। दुनिया में 2 सेगमेंट के लोग हमेशा हैं जो कहेंगे सत्य आकार है, निराकार है। ये द्वैत है, मोनोथिस्ट, ड्युअलिस्ट। ये भारत में भी है, विश्व में भी है। इस पे वाद विवाद होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्य अगर निराकार भी है तो भी उस निराकार तक पहुंचने का मार्ग जो है वो आकार, रूप और हमारे देह, रंग से होकर ही जाता है। तो अरूप तक पहुंचने का जो मार्ग है वो रूप से ही होकर जाता है। द वे टू रीच द फॉर्मलेस इज वाया द फॉर्म। श्री राम कृष्ण से एक बार किसी ने पूछा, एक भक्त ने, कि लोग मूर्ति के रूप में पूजा क्यों करते हैं, आप काली के रूप में क्यों पूजा करते हैं ईश्वर की। तो श्री राम कृष्ण ने जवाब दिया कि आप सफ़ेद रंग को कैसे पहचानोगे जब तक कि आप सफ़ेद रंग की किसी वस्तु को नहीं देखते। तो ये एक अलग अलग तरीक़ों में एक ईश्वर को पूजने का, आराधना करने का लोगों का तरीका है और लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसके पीछे मूर्ति पूजा का, वो ये है कि हम अरूप तक हम तभी जा सकते हैं जब हम रूप से आगे चलें। किसी को भी हम पूजें, हम अपने किसी परिवार वालों को पूज सकते हैं, अपने किसी चाहने वाले को पूज सकते हैं, उसी में ईश्वर हम देखने लगते हैं। तो हम उस अगर प्रेम को ही अगर हम विस्तार दें तो वो प्रेम प्रार्थना बन जाती है और फिर वही हमें फिर परमात्मा से जोड़ देता है। तो ये जो जब हम विस्तृत होकर, जब हम विस्तार में आगे बढ़ते हैं तो प्रार्थना की जब हम सीमा तक पहुंचते हैं, वहाँ पे एक आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है, एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती और केवल प्रार्थना वन साइडेड होता है। इट्स जस्ट, और एक सीमा के बाद वो वन साइडेड जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो भी समाप्त हो जाती है और केवल शून्य रह जाता है, केवल एक साइलेंस रह जाती है। वही सही मायने में प्रार्थना है। तो मूर्ति पूजा में मूल रूप से ये हम बचपन में सिखाते हैं लोगों को कि हाँ, भगवान से ये मांगो, वो मांगो, बट मूल रूप से जैसे जैसे प्रौढ़ता आती है तो फिर वो मांगे चली जाती है और केवल आप उस मूर्ति में ईश्वर को साक्षात्कार करने जैसी बात होती है। आप देखते हैं ईश्वर को और केवल उस साइलेंस में बिना किसी अपेक्षा के प्रार्थना करते हैं। तो ये जो मूर्ति है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उस प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाती है। जो हम आप अगर मूर्ति पूजा कोई लोग करते हो तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक कॉन्सेप्ट है। तो वो ये होता है कि एक निर्जीव चीज़ में कॉन्सेक्रेशन कर सकते हैं हम। निर्जीव चीज़ में उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, उसमें जान लगा के उसे हम ईश्वर में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये एक लिंक है ह्यूमन बींग्स जो है, जो मनुष्य है और जो वो है, जो निराकार, जो सत्य है, जो ईश्वर है, उसके बीच में एक हम लिंक बनाते हैं। एक दोनों के बीच में एक सेतु तय करते हैं। उसके वाया, उस रूप के द्वारा हम अरूप तक पहुंच सकते हैं। तो वो सेतु का काम करता है। जैसा मैंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो हम करते हैं उसका मूल उद्देश्य यही है, कॉन्सेप्ट यही है। तो हम इस नवरात्रि में हम सब लोग हम ये प्रार्थना करें कि आने वाली दुनिया और भी बेहतर हो और जो मैस्कुलाइन बहुत डोमिनेंट हो गया है वर्ल्ड में, एक ऐसा समय अभी आना चाहिए जब फेमिनाइन को सेंटर स्टेज दिया जाए। और मैं फिर प्रार्थना करूँगा कि माँ अम्बे, माँ दुर्गा आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति और ज्ञान और हर तरह से संपन्नता लेकर आए।